प्यारे बच्चों, मैं मामून सर फिर से हाजिर हूँ आपकी अगली क्लास लेकर। जैसे पिछली दो वीडियो में हमने आपको त्रिकोणमिति के टॉप फाइव क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। इस क्लास में भी हम टॉप 5 क्वेश्चन लेकर आए। क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको हमको सुनाते हुए चलते हैं कि कोशिश किए बिना कभी सुधार नहीं होते, कोशिश किए बिना कभी सुधार नहीं होते, और संघर्ष और प्रयास कभी बेकार नहीं होते। तो हमको आपको संघर्ष करना है, प्रयास करना है। जितना अधिक हम संघर्ष करेंगे, जितना कोशिश करते जाएंगे, उतने ही सुधार होते हमारे दिखेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 10 1 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, डॉट 10 89 डिग्री इक्वल 1। इसको बच्चों प्रूव करना है। ये क्वेश्चन देखने के बाद थोड़ा से आपको अटपटा सा दिख रहा होगा कि अभी कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे इसको हम प्रूव करेंगे। तो बच्चों देखो, इसमें थोड़ा सा साइंस सेंस लगाने की ज़रूरत है। हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि जैसे 10 1 और 10 89 आपस में इनका एक रिलेशन बनता है। क्योंकि एक रेशियो होता है कि जैसे 10 90 माइनस थीटा इक्वल होता है काट थीटा। अगर हम इनको लिख लेंगे तो इस तरह से हम ये रेशियो लगाएंगे और 10 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हम इसको इकट्ठा इस तरह से लिखेंगे 10 1 10 89, दूसरे ब्रैकेट में 10 1 89 2 82 10 88, टेन 3 10 87। इस तरह जाएंगे हम 10 44 एंड 10 46, और लास्ट हमारा बचेगा 10 45 डिग्री। LHS लेकर हम चले हैं। अब देखिए, इसका एक रेशियो होता है कि हम 10 90 माइनस थीटा अगर लिखते हैं तो चेंज होकर आती है वैल्यू काट थीटा में। अगर यहाँ थीटा की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हमारा यहाँ 10 1, हम लिख सकते हैं 10 90 में कितना माइनस करें कि 89 हो जाए, तो 1 माइनस करेंगे तो 89 हो जाएगा हमारा। और जब 10 90 माइनस 1 करेंगे, यानी 10 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, उसी तरह 10 90 माइनस 1 होगा 1 डिग्री, तो काट 1 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 1 डिग्री इंटू 10 काट 1 डिग्री। इस तरह ये चेंज होते चले जाएंगे। फिर यहाँ हो जाएगा 10 2 डिग्री काट 2 डिग्री, और ये चेंज होते होते लास्ट में जाकर पहुँचेगा 10 45 पर, और 10 45 की वैल्यू कितना होती है 1। अब ये रेसिप्रोकल हैं। जब रेसिप्रोकल होंगे तो 10 1 डिग्री मल्टीप्लाई 1/10 1 डिग्री हो जाएगा। 10 2 डिग्री मल्टीप्लाई 1/10 2 डिग्री हो जाएगा। मल्टीप्लाई 1 होगा। अब ये कटेगा तो कितना होगा 1, ये कटेगा तो कितना होगा 1, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई होता जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। ये प्रूव हो गया आपका क्वेश्चन।
ये थोड़ा से आपको देखने में अटपटा लगा होगा, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस तरह हम अगला क्वेश्चन लेकर आए हैं। टॉप 5 आपसे हमने बताया था, तो टॉप 5 का दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये बच्चों क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और थोड़ा से इसमें सेंस लगाने की ज़रूरत है। बहुत टफ नहीं होते, देखने में आपको टफ दिखते होंगे लेकिन टफ है नहीं। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आए, बहुत ईजी है। क्वेश्चन देखने में नहीं ईजी है, लगाने में अगर आप थोड़ा सेंस लगाएंगे तो ईजी हो जाएगा। साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री इक्वल 1 प्रूव करना है। अब देखिए भैया, साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री इक्वल 1 प्रूव करना है। अब इसमें भी वही रेशियो लगेगा। रेशियो कैसे होता है, जैसे आपने देखा होगा त्रिकोणमिति में कि रेशियो के 4 पार्ट होते हैं। इधर साइन कास टेन होता है, इधर फिर ये रेशियो पूरा बनता है। इसको अब आप जब आपको बताया, जिस तरह की क्लास 10th की नई बैच 1 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। 0 टू जेनिथ, यानी मतलब आप समझिए कि शून्य से शिखर तक हम कोशिश करेंगे पूरा विस्तृत एक एक चीज़ों को लेकर समझाते हुए चलेंगे। तो उस क्लास में जो आपके आसपास बच्चे हों उनको आप बताइए ज़रूर। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगेन हम लिखेंगे, साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री। अब देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, कास थीटा। उसी तरह हमारा इसको हम अगर चेंज कर लें, साइन स्क्वायर है, अगर यहाँ पर हमारा कास स्क्वायर आ जाए और वैल्यू है 65 आ जाए तो हमारा इजी उसका, क्योंकि कंडक्टिविटी होती है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 25 अगर करोगे, साइन 25 हमको लाना है तो क्या होगा, 95 में अगर 65 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन 90 में से अगर कोई वैल्यू घटती है तो चेंज होकर किस में आ जाती है, कास में। तो कितना हो जाएगा, कास 65 का होल स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ लग जाएगा तो हो जाएगा कास स्क्वायर 65 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 25 डिग्री को हमने चेंज करके किस में लाएगा, कास 65 डिग्री। साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 65 डिग्री। और एक कंडक्टिविटी होती है, इसकी वैल्यू कितना होती है, 1, क्योंकि साइन स्क्वायर यहाँ है, यहाँ प्लस कास स्क्वायर है, दोनों की वैल्यूएबल इक्वल है। 65 यहाँ भी है 65, यानी थीटा की वैल्यू इक्वल है, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी कितना होती है, 1। इसी तरह हम तीसरा क्वेश्चन लेके चलेंगे, बहुत ही ईजी है। थोड़ा बच्चों आप लोग मेहनत करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम सिर पर है, और अधिक से अधिक मेहनत करिए। ये समझिए कि रात दिन एक करके हमको आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कुछ चीज़ें हमको जो बदलने की हमारी ख्वाहिशें हैं वो बदल सकती हैं। वरना फिर ऐसे पढ़ना लिखना तो चलता रहेगा, लेकिन चीज़ें बदलने के लिए जो मेहनत होनी चाहिए वो मेहनत नहीं हो पाएगी। तीसरा क्वेश्चन, कास स्क्वायर 13 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री इक्वल 0 प्रूव करना है। ये देखिए, यहाँ कास स्क्वायर 13 डिग्री, यहाँ साइन स्क्वायर 77 डिग्री। अब इसको 0 प्रूव करना है। इसमें भी वही रेशियो का फार्मूला अगर हमको पता हो, रेशियो का अगर हमको रूल पता हो तो इजीली हो सकता है, क्योंकि साइन 90 में से अगर हम कुछ माइनस करेंगे तो चेंज हो जाएगा, कास में पहुंच जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 13 है तो यहाँ भी 13 होना चाहिए, और कास स्क्वायर है तो यहाँ भी कास स्क्वायर होगा, तभी दोनों आपस में कट होकर 0 आ जाएंगे। तो साइन 90 माइनस अगर हम 13 करेंगे तभी तो हमारा 77 बनेगा। और जब साइन 90 में कोई वैल्यू जब माइनस होती है तो किस में आ जाती है, कास में आ जाती है।
cos 13। स्क्वायर है तो बाहर भी स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर है तो बाहर स्क्वायर लगेगा, और स्क्वायर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, cos स्क्वायर 13। अब साइन 77, साइन स्क्वायर 77 की वैल्यू बदल के किस में आ गई, cos स्क्वायर से 13 में। cos स्क्वायर 13 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 13 डिग्री, जब एक दूसरे से माइनस होंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह बच्चों अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज़्यादातर सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए तो बेनिफिशियल है ही है, और ज़्यादातर बच्चों सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी ये ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये सारे बुक का प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके हमने क्वेश्चन सीट तैयार किया है, जिससे आपको हम सॉल्व करा रहे हैं। 4th नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी है, थोड़ा सा इसमें भी सेंस लगाने की ज़रूरत है। साइन 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री, एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है साइन 65 डिग्री माइनस cos 25 डिग्री इक्वल 0। बच्चों इसमें आप थोड़ा सेंस ले देखिए, कुछ चीज़ें हमको मिल रही हैं अलजेब्रिक फार्मूले की, a प्लस बी ए माइनस बी। अगर पहले हम इसको स्क्वायर में कर ले तब हमारे आसानी से वैल्यू चेंज हो सकती है, क्योंकि अलजेब्रिक फार्मूला होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में जब मिले और a माइनस बी एक ब्रैकेट में मिले तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। जरा इसको लिखेंगे, साइन स्क्वायर 65 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन 65 यहाँ साइन 65 यहाँ, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 65 यानी साइन स्क्वायर 65, तो बी की वैल्यू cos स्क्वायर 25। अब बच्चों ये साइन में है, ये कास में है, जीरो करना है, इस तरह से जीरो हो नहीं सकता, कोई भी आप सिस्टम लगाएं तो उसको वही रेशियो वाले सिस्टम से चलेंगे। अगर हम साइन को 90 से माइनस करते हैं, और 90 से कितना माइनस करें, क्योंकि कास 25 में लाना है, तो साइन में कितना माइनस करें कि 25 हो जाए, सॉरी कास को हमको साइन में जाना है, कास में 90 से कितना माइनस करेंगे, कास 65 हो जाए, सॉरी साइन 65 हो जाए, कास 25 दिया है, जाना साइन 65 में। अब कास से साइन में जाना है, कास से अगर 90 से कोई वैल्यू हम माइनस करते हैं तो साइन में जाएगी, लेकिन कितना माइनस करें, 65 आ जाए, 90 में कितना माइनस करें, अगर 90 में हम 25 माइनस कर दें, सॉरी 65 माइनस कर दें तो 25 हमारा बन जाएगा, 90 में 65 माइनस किया तो 25 हो गया। अब कास से साइन में जाएंगे 90 से माइनस करते हुए तो कितना हो जाएगा, साइन 65 डिग्री, स्क्वायर है, स्क्वायर बाहर लगाते हुए स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो कास स्क्वायर 25 की वैल्यू चेंज होकर किस में आ गई, 65 में, साइन स्क्वायर 65 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 65 डिग्री हो गया कितना बच्चों, साइन स्क्वायर 65 माइनस साइन स्क्वायर 65 कितना हो गया, 0। ये भी प्रूव्ड हो गया। 4th नंबर क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन लेके हम चलते हैं। थोड़ा बच्चों मेहनत जरूरी है, मेहनत जरूरी है भाई। फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए, सेक 50 डिग्री साइन
40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री cosec 50 डिग्री इक्वल प्रूव करना है 2। बच्चों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है और आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम सिर पर है। अब आपको हम बता दें कि अगर आप अभी मेहनत नहीं करेंगे तो चाहे आप मेहनत अभी कर लीजिए अपने लाइफ में, चाहे आगे कर लीजिए, अब तय आपको करना है कि अभी मेहनत करना है, आगे ज़्यादा मेहनत करना है। अभी थोड़ा सी पढ़ाई में मेहनत कर लोगे तो आगे फ्यूचर में बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जो आपके लिए आसानी से बन जाएंगे। वरना अगर आप अभी सोओगे तो सब कुछ खोओगे। सोना नहीं है, अगर सोए तो खोए, जागे तो पाए। आइए भी इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेक 50 डिग्री साइन 40 डिग्री कास 40 डिग्री कासेक 50 डिग्री। अब इसमें देखिए, इसमें भी वही रेशियो का फार्मूला अगर हम लगाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। यहाँ सेक 50 डिग्री है, साइन 40 डिग्री। सेक और साइन का कोई आपस में रिलेशन नहीं है। एक चीज़ हो सकता है, अगर सेक को हम कासेक में ले जाएं और कासेक को सेक में ले जाएं तो यहाँ कास है, कास और सेक का रिलेशन होता है और कासेक और साइन का रिलेशन होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे, आपको वही रेशियो से चलेंगे। सेक 50 90 में कितना माइनस करें कि 50 हो जाए। अगर हम सेक 90 माइनस 40 कर दें तो 90 में 40 जाएगा तो कितना हो जाएगा 50, और 50 हमको लाना है। और सेक से कोई वैल्यू अगर 90 डिग्री के बाद माइनस होती है तो सेक का रेशियो किसके साथ बनता है, कासेक के साथ। तो कितना हो जाएगा कासेक 40 डिग्री, जैसा कि आपको दिख रहा है। कासेक कितना हो गया 40 डिग्री। अब देखिए सेक को चेंज कर दिया कासेक में, कासेक 40 डिग्री साइन 40 डिग्री प्लस, अब कास और कोसेक का कोई रिलेशन नहीं। कासेक को या सेक में कर लें या कास को साइन में कर लें तब हमारा रिलेशन बन सकता है। जरूरी नहीं कि हम इसी को चेंज करें, इसको भी चेंज कर सकते थे तो यहाँ पर हमारा कास आ जाता, साइन हट जाता। अब देखिए कास 40 डिग्री लाना है, कास में कितना माइनस करें, मतलब 90 में कितना माइनस करें। 90 में अगर हम 50 माइनस करेंगे तो 40 हो जाएगा। और कास के साथ 90 डिग्री से कोई वैल्यू माइनस होती है तो किस में चेंज हो जाता है, साइन में। कितना हो गया साइन 50 डिग्री। अब कास 40 को हमने चेंज कर दिया तो साइन 50 में आ गया। और ये कितना है कासेक 50 डिग्री। कासेक और साइन वैल्यू इक्वल है, कासेक की भी 40 है, साइन की भी 40 है, लेकिन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो कासेक के लिख सकते हो 1/sin 40 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 40 डिग्री प्लस साइन और कासेक रेसिप्रोकल हैं, चाहे जिसको रेसिप्रोकल में कर लो। साइन 50 ऊपर रहने दो, मल्टीप्लाई कासेक का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/sin 50 डिग्री। जो वैल्यू ऊपर वही वैल्यू नीचे कट गया, जो वैल्यू ऊपर वही वैल्यू नीचे। यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 तो 1 1 1 जा कितना होगा 1 प्लस 1 1 जा कितना होगा 1 और 1 1 मिलाकर कितना हो गया 2। आपका ये भी प्रूव्ड हो गया। तो आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। और अपने आसपास जो भी बच्चे हों जो उनको ना पता हो आप उनके पास इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी समस्याएं हैं, जो भी कन्फ्यूजन हो, जो भी आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन समझने में या कहीं और क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बताइएगा।
समय कम है, हमको आपको फास्ट एंड फास्ट रिवीजन भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हमको रिवीजन करना है, कम समय में करना है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम एकदम सिर पर है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय अभी पढ़ाई में दीजिए। कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, न घूमने की, कहीं ज़्यादा इधर उधर काम नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही एक समय होता है जो हमारे जीवन का एक, आप समझिए कि जीवन की पहली सीढ़ी जो बच्चा कहते हैं, जिसे कहते हैं हाई स्कूल। हाई स्कूल का मतलब हो कि बच्चा उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। और अगर बच्चा अभी मेहनत नहीं करेगा तो उसके लिए जीवन में बहुत सारी दुविधाओं यानी बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पढ़ाई से बच्चा कहीं भी रहेगा तो अपने लिए अपनी प्लेस, अपनी वैल्यू, अपना किरदार वो बता सकता है। अगर बच्चे के पास नॉलेज यानी इल्म नहीं है या शिक्षा नहीं है तो शिक्षा के बिना वो समझिए कि अपने आप का किरदार बताने में थोड़ा असहनीय और अच्छा नहीं महसूस करेगा। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि आप लोग अपने घर पर आराम से समय के साथ तैयारी करिए और पढ़ते रहिए। और जो भी चीज़ें हों आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।